Good morning, my dear student. So today we'll learn math subject. In maths, today we'll start a new chapter, chapter number 7. The name of our chapter is Time Goes On. Okay. So here in the starting of the chapter, one beautiful story is given, Ulta Pulta Time. This is a story with topsy turvy time. Okay. So यहाँ पे जो स्टोरी दी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट इसमें हमें क्या करना है कि जो स्टोरी में ब्लैंक दी हुई है, आप देख रहे हो सभी जगह, वहाँ पे हमें राइट वर्ड लिखना है। बट वो राइट वर्ड भी आपकी बुक में ही दिया गया है। वो ब्लैंक आपका पूरा ब्रैकेट है, वो पहले हम देख लेते हैं, जिसमें सारे वर्ड्स दिए हैं। वो वर्ड्स से हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है। Now see here, all the words are given in this bracket. Wasn't that funny? You must have guessed that a colored word are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to the wrong word. Okay. जो स्टोरी हम देखेंगे उसमें जो वर्ड है वो कलर्ड पिंक या रेड कलर से दिए हैं। पिंक कलर से जो वर्ड दिए हैं वो वर्ड रॉन्ग है। सो इसीलिए हमें ये ब्रैकेट में से राइट वर्ड चूज करके उसमें राइट वर्ड लिखना है। सो फर्स्ट विल द वर्ड विच इज गिवन इन दी ब्रैकेट, डेज, राइजेस, सेकेंड्स, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मोमेंट, मिनट्स एंड वीक। ओके, सो ये सारे वर्ड यूज करके हमने जो पिंक कलर में जो रॉन्ग वर्ड दिए हैं वो फिल करने हैं। Now see student, in our textbook page number 95, on page number 95 this picture story is given. Now see, this pink word is also given in every blank. Okay, सारे blank में pink words दिए हुए हैं, बट हमें टाइम के अकॉर्डिंग वो सब हमें देखना है पहले, और फिर हमें क्या राइट वर्ड है वो लिखना है। सी हियर जो पिक्चर दिए है, पिक्चर भी हमें देखना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, एज द सन सेट्स सुमाना वेक्स अप। ओके, सो हमें पता है कि जब सन हम वेकअप कब करते हैं, हम उठते कब है, तो सन हम जब उठते हैं तब सन सेट नहीं होता है, तब सन राइज होता है। ओके, सो आपको सेट्स की जगह क्या लिखना है, राइजेस। देन व्हाट अ लवली इवनिंग। ओके, सो सी हियर इवनिंग वर्ड जो है वो रॉन्ग है, वहाँ पे हमें लिखना है मॉर्निंग, क्योंकि हम जब उठते हैं तो वहाँ पे इवनिंग नहीं बट मॉर्निंग होती है। नाउ सी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours। ओके, सो हम हमारा फेस जो वॉश करते हैं उसमें हमें आवर्स नहीं लगते हैं बट मिनट्स लगती है ना। सो आपको आवर्स की जगह क्या लिखना है, मिनट्स। देन एंड रन आउट, सी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेट्स। ओके, यानी कि जो सुमाना है वो सुबह में जल्दी उठी और वो बहुत ही लवली मॉर्निंग थी। उसने जल्दी से 2 मिनट में अपना फेस धोकर वो अपने घर से सीधी कहाँ गई, टू द बर्ड्स नेस्ट। उसके घर के आसपास में यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया है, देखो बर्ड का जो नेस्ट है वहाँ पे वो गई उठ के। सी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू, यहाँ पे आपको दिया है मंथ्स। ओके, यानी कि वो नेस्ट के पास क्यों गए, क्योंकि वो कितने दिनों से देख रही थी कि वहाँ पे एक नेस्ट था जिसमें अंडे रखे हुए थे। नाउ शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। ओके, सो वो जो सुमाना थी वो हर रोज नेस्ट को देखती थी, उसमें एग्स देखती थी, तो वो उसको बहुत ही जल्दी थी कि कब ये एग्स में से बच्चे जो थे वो बाहर आए। बट बिफोर सी ब्लिंक हर आइज इन अ वीक। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो बेबी बर्ड्स बाहर आने की वो वेट कर रही थी, बट यहाँ हमें दिखाया है कि बिफोर सी ब्लिंक हर आइज इन अ वीक। तो हम हमारी जो आइज़ है वो ब्लिंक करते हैं, उसमें हमें वीक नहीं लगता है, बट हम 1 मोमेंट में ही हमारी आइज़ ब्लिंक करते हैं। सो यहाँ वीक्स की जगह आपको लिखना है मोमेंट। A cat jumps to the tree. The mother bird cries loudly. Sumana rushes to shoo away the
कैट। ओके, यानी कि क्या हुआ कि जैसे ही उसने अपनी आइज़ ब्लिंक की, उसमें 1 ही मिनट में या 1 मोमेंट में ही क्या हुआ कि एक कैट यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाई है कि कैट ने देखा कि नेस्ट में अंडे है। सो कैट ने क्या किया, वो अंडे के ऊपर जंप लगा के वहाँ पे अंडे लेने के लिए कैट गई। बट जैसे ही यहाँ पिक्चर में देखो कि मदर बर्ड ने देखा कि कैट आई है, सो मदर बर्ड चिल्लाई। इसीलिए सुमाना जल्दी से भाग के, वो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि जो अंडे बचाने के लिए सुमाना भाग के गई। देन उसने जो कैट है यहाँ पे, वो कैट को भगा रही है ताकि वो अंडे ना खा जाए। एज द कैट जम्प इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, धूम। यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो सुमाना ने कैट को भगाई, सो कैट भाग रही है और यहाँ पे एक ग्रीन मैंगो नीचे गिर रही है। ओके, सो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे पिंक वर्ड है वो सारे रॉन्ग है, हमें बता ही दिया है। उसकी जगह हमें जो ब्लैंक ब्रैकेट है उसमें से राइट वर्ड यहाँ पे लिखना है। नाउ इन 2 days इट इज़ ऑन दी ग्राउंड। ओके, यानी कि हमने पढ़ा कि जो कैट है यहाँ पे वो जो जंप लगा के नीचे गिरी, उसके साथ यहाँ पे दिख रहा है हमें कि मैंगो भी उसके ऊपर गिरी। सो जो मैंगो है वो गिरती है, उस जो मैंगो को ग्राउंड पे गिरने के लिए डेज नहीं लगते हैं बट सेकेंड्स लगती है। सो हमें डेज की जगह लिखना है सेकेंड्स। ओ हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, इट नीडेड 1 more ईयर। यहाँ पे लिखा है ईयर, बट वहाँ पे जो मैंगो होती है उसको राइप होने में, जो कच्ची होती है और फिर पकती है, तो कच्ची से पकने में उसको ईयर नहीं लगते हैं, बट ईयर की जगह हमें लिखना है वीक। ओके, टू बिकम स्वीट। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री, हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग का टाइम है, हमने पढ़ा पहले ही कि अभी तो वो उठी और जाके तुरंत वो बर्ड को देखने गई। सो सुबह का टाइम है, सो सुबह में हम डिनर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेकफास्ट। ओके, सो इस तरीके से आपको जो पिंक वर्ड जो है वो रॉन्ग है, वो सारे रॉन्ग वर्ड की जगह जो मैंने आपको ब्लैंक में वर्ड्स दिखाए वो सारे वर्ड्स हमें ब्रैकेट में भी दिए हैं। सो वहाँ से देख के आपको ये पूरी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। Now see here, one another activity is given. How long does it take? Okay, so have you seen someone knitting a sweater or someone weaving a cloth? यानी कि आपने कभी किसी को स्वेटर बनाते हुए या क्लॉथ वीविंग करते हुए देखा है? Do try to find out from a potter how long it takes to make a pot. यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये जो पॉटर है वो पॉट बना रहा है। सो आपको भी कहीं पे ऐसे पॉटर दिखे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि एक पॉट बनाते हुए उसको कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट टू हैव योर बाथ, इज़ इट years since you last had a bath? हा। सो यहाँ पे एक मज़ाक किया है कि क्या आपको भी नहाने में years लगते हैं कि मिनट लगते हैं, वो आपको बताना है। Think of many different things that can take different times. Make your table as long as you can. Okay. सो यहाँ बुक में देखोगे आपको इस तरीके से टेबल दिया गया है और थोड़ी थिंग्स भी आपको बताई है, बट आपको क्या करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग ये जितना ज़्यादा लंबा टेबल आप बना सको वैसे बनाना है। क्या लिखना है इसमें? एक्टिविटीज़ लिखनी है, टेक्स मिनट्स, टेक्स आवर्स, टेक्स डेज। यानी कौन से एक्टिविटी मिनट्स में हम कंप्लीट करते हैं, आवर्स में कंप्लीट करते हैं या तो डेज में हम कंप्लीट करते हैं। सो सी हियर, फर्स्ट बाथ टू बॉयल मिल्क। सो ये दो एक्टिविटी हम थोड़ी मिनट्स में ये कंप्लीट कर सकते हैं। देन टेक्स आवर्स, कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो आवर्स में हम कंप्लीट करते हैं? टू स्टिच अ शर्ट, टू सेट अ कट और स्कूल डे। सो ये सारी एक्टिविटी है जिसमें हमें आवर्स लग जाते हैं। देन टेक्स डे, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हमें डेज लग जाते हैं? टू नीट अ स्वेटर, टू वीव अ साड़ी, फॉर बनाना, टू बिकम राइट। ओके, नाउ यहाँ पे जो और एक्टिविटी ऐड करनी है, यहाँ पे मैंने थोड़ी ऐड करके आपको यहाँ पे बताया है। टू वॉश माई क्लोथ्स, टू गो टू द मार्केट, टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर,
टू बॉयल एन एग एंड टू ईट लंच। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो हम कुछ मिनट्स में ये कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। नाउ टू गो एंड कम बैक फ्रॉम ट्यूशन, टू कुक डिनर एंड टू वॉच ए मूवी। सो ये जो एक्टिविटी है वो हम कुछ आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन टेक्स डेज, कौन सी एक्टिविटी डेज थोड़े दिन ले लेती है। सो फॉर द एग्स टू हैच, देन फॉर लेटर टू गेट डिलीवर्ड, for sunflower to grow from a bud to a fully grown flowers। ओके, सो ये सारी एक्टिविटी है वो थोड़े दिनों में कंप्लीट हो सकती है। सो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग ये टेबल में तीनों जगह आपको फिल करना है। नाउ थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। तो जैसे अगले पेज पे हमने एक्टिविटी का लिस्ट बनाया, सेम यहाँ पे भी जो एक्टिविटी हम आप फास्ट कर सकते हो उसका लिस्ट बनाना है, और जो एक्टिविटी स्लो होती है, ओके, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे दो एक्टिविटी का आपको लिस्ट बनाना है। सी हियर टेक्स सेकेंड्स। तो ये जो सारी एक्टिविटी यहाँ पे पिक्चर में बताई वो सेकेंड्स में ही, हम कुछ सेकेंड्स में ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। सी हियर टू ब्लिंक माई आइज़, हमारी आइज़ ब्लिंक होने में बहुत ज़्यादा सेकेंड्स होती नहीं है। टू स्नैप माई फिंगर्स, आप स्नैप माई फिंगर मीन चुटकी बजाना, चुटकी बजाने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टू गल्प माई मेडिसिन, मेडिसिन खाने में भी हमें ज़्यादा कुछ सेकेंड्स में ही वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे ट्री के ऊपर से जब फ्रूट गिरता है तो वो नीचे कुछ सेकेंड्स में ही आ जाता है। सो ये सारी एक्टिविटी जो ऐसी है जो बहुत ही फास्ट हो जाती है ना। सो ये सारी एक्टिविटी फास्टर है। अब यहाँ 2 जगह आपको दी है जहाँ आपको लिखना है कि और कौन सी एक्टिविटी है। सो टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, एक ग्लास पानी पीने में हमें ज़्यादा देर नहीं होती है। देन टू से थैंक यू, सॉरी, ओके। सो ये सारे वर्ड्स भी हम कुछ सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आप कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा फास्टर कंप्लीट कर पाते हो। Now here some activities are given which takes more time। ओके, ये सारी एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, जो टेक्स मंथ्स, वो कंप्लीट होने में थोड़े मंथ्स लग जाते हैं। सो फर्स्ट वन टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट। ओके, जो वीट होता है वो सीड से प्लांट होने तक का जो टाइम होता है वो ज़्यादा मंथ्स लग जाते हैं। देन टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर। ओके, एक सीज़न समर से विंटर चेंज, एक सीज़न पूरी चेंज होने में भी ज़्यादा मंथ लग जाते हैं। देन फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टमक। ओके, सो बेबी बॉर्न होने में जब भी ज़्यादा मंथ्स लग जाते हैं। देन फॉर अ चिक टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन हैन, यानी कि चिक जो होता है हैन का बच्चा। सो चिक में से वो हैन जब पूरी तरीके से वो हैन बनता है तब तक का जो टाइम होता है वो भी हम मंथ्स में ही काउंट कर सकते हैं। देन फॉर अ मैंगो टू डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन फ्रूट। ओके, सो जो मैंगो होती है वो भी जो सीड होता है तब से जब तक वो मैंगो बनती है तब तक तो बहुत सारे मंथ लग जाते हैं। सो ये सारी एक्टिविटी कैसी है, जो ज़्यादा स्लो होती है। ओके, जो आगे हमने देखी वो सारी फास्टर एक्टिविटी थी, ये सारी है वो स्लोअर एक्टिविटी है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें ऐड कर सकते हो। Now page number 98, see here what is given here, one another activity is given, clap clap before you catch। ओके, सो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है उसमें आपको क्या करना है, 1 बॉल ले लेना है, फिर वो बॉल या तो फिर स्टोन भी ले सकते हो, फिर वो स्टोन को आपको ऊपर उछालना है और आपको 1 टाइम पहले क्लैप करना है। देन फिर से उसको ऊपर उछाल के आपको 2 टाइम क्लैप करना है। ओके, सो सी हियर इंस्ट्रक्शन आर गिवन, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। ओके, यानी कि स्टोन को आपको ऊपर एयर में घुमाना है और 1 टाइम कैच करने से पहले आपको क्लैप करना है। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम बिफोर दी कैच। ओके, सो फिर
सेकेंड टाइम आप ट्राई करते हो तब आपको स्टोन को एयर में घुमा के फिर 2 टाइम क्लैप करना है। इस तरीके से आपको अपना टाइम देखना है कि स्टोन एयर से आपके हैंड में आता है तब आप कितने टाइम उसमें क्लैप कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी क्लैप जो है वो बढ़नी चाहिए। सो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है जो आपको दी है वो भी आपकी टाइम बेस्ड एक्टिविटी है। नाउ हियर अनदर एक्टिविटी गिवन ताथई। ओके, डिफरेंट क्लैप्स। ओके, सो क्लैप्स 2 टाइम एंड से 1 2। आपको 2 टाइम क्लैप करना है और काउंट करना है 1 2। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, यानी आपको क्लैप करना शुरू ही रखना है और काउंटिंग साथ में करना है 1 2 1 2 1 2। और अगर आपको 1 2 नहीं बोलना है तो उसकी जगह आपको ताथई 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 भी बोल सकते हो। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, सो क्लैप के साथ आपको ताथई बोलना है या 1 2 बोलना है और उसके साथ अपने जो लेग है उसको भी लेफ्ट राइट इस तरीके से स्टैम्प करना है। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, सो पहले हमने 1 2 किया, नाउ हमें 3 बीट्स काउंट करने हैं 1 2 3। और साथ में अगर वो नहीं बोलना है तो आप ताथई तत ताथई तत ताथई तत इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हो। नाउ सी हियर, कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या आप ये कर सकते हो अपने फीट को लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरीके से 3 टाइम सेम टाइम पे स्टैम्प कर सकते हो। नाउ हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। ये आप एक्टिविटी खुद करोगे तभी आपको पता चलेगा। पहले क्लैप करना है 1 2 या तो ताथई के साथ, फिर उसके साथ अपने लेग को भी लेफ्ट राइट स्टैम्प करना है, फिर अगली बार लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरीके से 3 टाइम स्टैम्प करना है। ओके, और फिर आपको देखना है कि आप कितनी टाइम ऐसा सेम टाइम पे कर सकते हो। सो एक्टिविटी भी आप सब घर पे ट्राई करोगे। Now here another activity is given, find out. Okay, so in this activity what you have to do, have you heard people playing a tabla or drum? आपने कभी ऐसा देखा है जो पीपल तबला बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, यानी कि आप वो जब बजाते हैं तब आपको अच्छे से उसको सुनना है और उसमें से बीट्स जो होते हैं उसके तबला या ड्रम के वो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो आस्क व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, यानी वो जो बीट्स होते हैं उसके लिए वो कौन से बॉल्स यूज़ करते हैं वो भी आपको उसको पूछना है। सो ये एक्टिविटी भी अगर आपके नज़दीक में कोई तबला बजाता है या ड्रम बजाता है सो आप खुद जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे सो आपको ज़्यादा पता चलेगा। नाउ पेज नंबर 99, सी हियर, ओपन योर टेक्स्ट बुक। हियर अनदर एक्टिविटी इज गिवन, हाउ ओल्ड आर वी। ओके, सो हमें अपनी एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। बुक में आपको अच्छे से पिक्चर के साथ दिया है बट ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट हम जो गर्ल खड़ी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, माई एज टुडे। सो वहाँ पे वो गर्ल की जगह आपको अपनी एज बतानी है। सो वहाँ नीचे आप देखोगे माई एज टुडे, यहाँ ब्लैंक दी है, वहाँ पे आपको अपनी उम्र लिखनी है। सो हम अज्यूम करके लिखते हैं कि अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, यानी आप 9 इयर्स के हो। ओके, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एज वहाँ पे लिखोगे। देन नेक्स्ट बॉक्स, माय मदर्स एज टुडे।
ट्वाइस ओल्डर है। ओके सो और ट्वाइस ओल्डर यानी दुगना एज हमें काउंट करनी है, बट यहाँ पे हमें 20 इयर्स ओल्डर भी बोला है। सो हम अज्यूम करते हैं कि अगर इरफान की एज है वो 20 इयर्स है, ओके 20 इयर्स इरफान की एज है, तो उसकी मम्मा की एज हमें ट्वाइस बोला है। सो 20 प्लस 20 हमें कर देना है, सो 40 इयर्स। ओके सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इरफान की मम्मा की एज क्या है, 40 ईयर, और इरफान की एज 20 ईयर। नाउ गेस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर, वो हमें यहाँ पे मिल गया। नाउ सेकंड नंबर वहाँ पजल दिया है, हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बोर्न, यानी कि यहाँ ऐसे काउंट करना है कि आपका जब बॉर्न हुआ तब से लेके अभी आप 9 इयर्स के, यहाँ पे हमने काउंट किया अभी आप 9 इयर्स के हो। ओके सो जन्म से लेके अभी तक 9 इयर्स में आपने कितने फुल मून कब होता है, जब पूर्णिमा होती है, पूनम होती है, तब हमें फुल मून देखने को मिलता है। सो तब से लेके आपका बॉर्न हुआ तब से 9 इयर्स हुआ तब तक आपने कितने फुल मून देखे वो हमें काउंट करना है। सो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ओके 1 ईयर में 12